बलोचिस्तान में फिर दहशतगर्दी, कोयटा रेलवे स्टेशन पर खून की होली। खुदकुश धमाके में 26 अफराद शहीद, 60 से जायद जख्मी। धमाका सुबह 8:22 पर जाफर एक्सप्रेस की पेशावर रवानगी से पहले हुआ। धमाके की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार। खुदकुश बमबार ने 7 से 8 किलो धमाका खेज मवाद जिस्म से बांध रखा था। मुसाफिरों के दरमियान खुद को उड़ा लिया। शनाख्त के लिए नादरा से मदद ली जाएगी। कोयटा दहशतगर्दी से कई घरों में क़यामत सुगरा बरपा। धमाके के बाद हर तरफ चीखों पुकार मच गई। लोग अपने प्यारों को ढूंढते रहे। अस्पतालों में भी रकत-आमेज़ मनाजिर। डिप्टी कमिश्नर कोयटा का कहना है कि दहशतगर्द वॉक थ्रू से नहीं बल्कि खुले रास्ते से स्टेशन में दाखिल हुआ। रेलवे सिक्योरिटी का ऑडिट किया जाएगा। हमले से मुतल्लिक अलर्ट जारी किया गया था। रेलवे पुलिस की मुद्दत में धमाके का मुकदमा दर्ज। कत्ल, इक़दाम कत्ल और दहशतगर्दी की दफात शामिल। बलूचिस्तान में क़याम अमन के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम खाक में मिलाएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी को यकीन दहानी। धमाके की शदीद मजम्मत, शहदा के ख़ानदानों से ताज़ियत, ज़ख्मियों की अयादत। वज़ीर दाखिला हंगामी दौरे पर कोयटा पहुँचे। अमन अमान से मुतालिक इजलास में शिरकत। शुरका ने मुतासरा ख़ानदानों और ज़ख्मियों से यकजहती का इजहार किया। शहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ। हालात नॉर्मल नहीं, जंग की सूरत हाल है। दहशतगर्दी का मुकाबला मिलकर करना है। एक हफ्ते में 4 से 5 खुदकुश हमला आवरों को गिरफ्तार किया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा कि ह्यूमन राइट्स के चैंपियन आज कहाँ हैं? दहशतगर्दी की मजम्मत क्यों नहीं करते? दहशतगर्दों की कोई कौम नहीं होती, उनको कैफर किरदार तक पहुँचाएंगे। दहशतगर्दों को भारी कीमत अदा करना पड़ेगी। मासूम लोगों को निशाना बनाने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेस सरगर्म हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कोयटा धमाके की मजम्मत। बलूचिस्तान हुकूमत से तहकीकाती रिपोर्ट तलब कर ली। कायम मकाम सदर यूसुफ रज़ा गिलानी, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का धमाके पर इजहार अफसोस। दहशतगर्दी में कीमती जानों के नुकसान पर रंजीदा। अमरीकी सिफारत खाने की कोयटा बम धमाके की मजम्मत। तर्जमान अमरीकी मिशन इस्लामाबाद का मुतासरीन और उनके अहल खाना से तासियत का इजहार। बयान में कहा, शहरियों और फौजियों के खिलाफ दहशतगर्दी की कार्रवाइयों को रोकने में पाकिस्तान के साथ खड़े रहेंगे। तुर्किया हुकूमत की कोयटा में दहशतगर्द हमले की मजम्मत। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की हिमायत जारी रखने का अज़्म। पंजाब में स्मॉग रोग बन गई, सांस लेना दुश्वार हो गया। फ़ज़ाई आलूदा शहरों में मुल्तान आज भी पहले नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 1000 से तजावुज़। लाहौर 499 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ दूसरे नंबर पर। लाहौर के दर्जा हरारत में सालाना 2% से ज़ायद इजाफे का इंकशाफ। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी फ़ज़ाई आलूदगी ने रंग दिखाना शुरू कर दिए। लाहौर में स्मोक 5वां मौसम बन गया। सूरज ने कई रोज से झलक नहीं दिखाई। हद निगाह कम होने से कई मकामात पर मोटरवे बंद करना पड़ी। शहरियों ने तमाम एहतियाती तदाबीर को हवा में उड़ा दिया। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ एक्शन जारी। शहरियों की इंतजामिया को हंगामी इक़दामात की अपील। तिब्बी माहिरीन की एहतियाती तदाबीर पर अमल करने की हिदायत। सस्ती बिजली का वादा पूरा कर रहे हैं। सहूलत पैकेज को बढ़ाकर मार्च तक ले जाना चाहते हैं हर साल 6 माह के लिए ऐसा रिलीफ लेकर आएँ। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने हुकूमती मंसूबा बता दिया। NTDC की नाअहली से तरसीली निज़ाम के मंसूबे ताख़ीर का शिकार हैं। बर वक्त मंसूबे मुकम्मल ना होना भी महंगी बिजली की वजह है। सार्फिन की सहूलत के लिए इसे 3 कंपनियों में तकसीम कर रहे हैं। पाक ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज का फाइनल मार्का। दोनों टीमें कल पर्थ में फैसला कुन मैच में आमने सामने। ग्रीन शर्ट्स के पास 22 साल बाद ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीतने का मौका। ऑस्ट्रेलियावी टीम में टॉप 5 खिलाड़ी शामिल नहीं। सीरीज का पहला मैच मेजबान कैंगरूज के नाम, दूसरा पाकिस्तान ने जीता। 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर।
भारत की चैंपियंस ट्रॉफी से राह फरार, पाकिस्तान ना जाने के मामले पर आईसीसी को आगाह कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय बोर्ड ने मोदी सरकार से इजाजत न मिलने का बहाना कर दिया। चैंपियंस ट्रॉफी आइंदा साल 19 फरवरी से 9 मार्च तक पाकिस्तान में शेड्यूल। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने मौक़िफ़ पर कायम, हाइब्रिड मॉडल पर बात हुई ना इस पर बात करेंगे, मोहसिन नकवी का दो टोक पैगाम। सलमान नसीर पीएसएल के सीईओ और चेयरमैन पीसीबी के मुशीर मुकर्रर। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत नेशनल क्रिकेट अकेडमी में इजलास। सुमैर अहमद पीसीबी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर तैनात। पीसीबी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने सुमैर अहमद की तैनाती की मंजूरी दे दी। चेयरमैन पीसीबी का सुमैर अहमद को पीसीबी फैमिली में खुशामदीद। सलमान नसीर को पीएसएल में मज़ीद 2 टीमें शामिल करने का टास्क दे दिया। अली बिन गंडापुर के खिलाफ वज़ीर आला हाउस में नारे लग गए। तकरीब में कई घंटे इंतजार कराने पर वर्कर्स का एहतजाज। वीडियो सामने आ गई। कहते हैं जेल से रिहाई पाने वालों को 3 घंटे इंतजार कराया। 5 मिनट की मुलाकात में खुद बोले और वापस चले गए। एहसन इकबाल ने ट्रंप के बानी को आज़ाद कराने की बात लतीफ़ा कराते दी। तकरीब से खिताब में कहा, वज़ीर आज़म जल्द 5 साल का मुआशी रोड मैप देने जा रहे हैं। किसी भी कौमी इदारे को कोड़ियों के दाम नहीं बेचेंगे। पीटीआई के वज़ीर हवाबाजी की वजह से अरबों रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। शायर मशरिक अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का 147वां यौम विलादत। लाहौर में मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाक बहरिया के दस्ते ने मज़ार इकबाल पर एजाज़ी गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। रियर एडमिरल अज़हर महमूद तकरीब के बतौर मेहमान ख़ुसूसी शरीक हुए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मज़ार इकबाल पर हाज़िरी। जर्मन सफ़ीर अल्फ्रेड गिरनास का यौम इकबाल पर खुसूसी पैगाम। कहा, यौम इकबाल मुबारक हो। जर्मन सफ़ीर ने हाइट अलबर्ग में इकबाल उफर स्ट्रीट की तस्वीर भी शेयर की। वाइस चांसलर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर महमूद अयाज की अल्लामा मोहम्मद इकबाल के मज़ार पर हाज़िरी। फूल चढ़ाए फातिहा ख़ानी की। गजा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी ना रुक सकी। इसराइल के वहशियाना हमले जारी। सेहूनी फोर्सेस की बमबारी से गुज़श्ता 24 घंटों में मज़ीद 23 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फ़ौज की गजा सिटी, नसीरात और बैतुल अया के इलाकों में शदीद बमबारी। गजा में शहीद अफराद की मजमूई तादाद 43,508 हो गई। इसराइली यरगमालियों की रिहाई से मुतालिक मुआहदा मुस्तरद करने पर अमरीका नाराज़। कतर से हमास क़यादत को मुल्क बदर करने का मुतालबा। दोहा में हमास क़यादत की मौजूदगी को मज़ीद कबूल नहीं किया जाएगा। अमरीका का कतर को वाज़ेह पैगाम। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास का नौमंतखब अमरीकी सदर से टेलीफोनिक राब्ता। महमूद अब्बास का गजा में अमन के लिए मिलकर काम करने पर आमादगी का इजहार। जंग को ख़त्म करने के लिए काम करेंगे, डोनाल्ड ट्रंप की यकीन दहानी। डोनाल्ड ट्रंप को कत्ल करने की ईरानी साजिश का इंकशाफ। अमरीकी महकमा इंसाफ ने एक शख्स पर फर्द जुर्माई कर दी। ईरान ने अमरीकी इल्ज़ामात को मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। मरीख पर कमंद डालने की तैयारियां। अमरीकी सदर ट्रंप की कामयाबी से एलोन मस्क का ख्वाब पूरा होने का इम्कान बढ़ गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप दौर में मरीख ज़्यादा नुमायां होगा। स्पेस एक्स को फ़रोग देने का भी इशारा। एलोन मस्क का इंसानों को मरीख पर ले जाने का ख्वाब ट्रंप इंतजामिया के लिए कौमी तरजीह बन जाएगा। बांग्लादेश नेशनल पार्टी के हामियों ने ढाका में मुजाहिरा। अबूरी हुकूमत से नए इंतखाबात और फौरी इस्लाहात का मुतालबा किया। हुकूमत अवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरने के लिए मौसर इक़दाम करे। साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना को वतन वापस लाकर ट्रायल किया जाए। मुजाहिरीन के मुतालबात सामने आ गए। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज आज़ादी का दिन मनाया जा रहा है। आज़ादी के लिए जदोजहद करने वाली महकूम अक़वाम के साथ इज़हार यकजहती।
کشمیر اور فلسطین کے عوام آج بھی آزادی جیسے بنیادی حق سے محروم ہیں۔ امن، محبت اور رواداری کی کرتارپور راہداری کے 5 سال مکمل۔ نوجوت سنگھ سندھو کو خاندان سمیت کرتارپور راہداری کی سالگرہ کی تقریب میں شرکت اور مذہبی رسومات کی ادائیگی سے بھارتی حکومت نے روک دیا۔ دھول، مٹی اور دشوار گزار راستے، ٹھل جیپ ریلی میں ڈرائیوروں کا مہارت کا امتحان۔ اسموگ نے ریسرز کو بھی مشکل میں ڈال دیا۔ اسٹاک کیٹیگری کا ٹریک 200 کلومیٹر سے کم کر کے 105 کلومیٹر کر دیا گیا۔ فنشنگ پوائنٹ پر شائقین کا ریسرز کا والہانہ استقبال۔